जय माता दी। आज शुक्रवार के दिन आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी और दरिद्रा की यह कहानी। भागवत महापुराण में समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी से पहले उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निकली। कम ही लोग जानते हैं कि देवी लक्ष्मी की कोई बड़ी बहन भी है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अलक्ष्मी, इसलिए उन्होंने आसुरी शक्तियों का वरण किया और उनके बाद समुद्र से निकली लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना। जहाँ देवी लक्ष्मी धन धान्य की देवी हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से धन की प्राप्ति होती है। उसके विपरीत देवी अलक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की देवी हैं। हालांकि इन्हें समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में नहीं गिना जाता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि एक महर्षि से इनका विवाह हुआ था। लोक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के समय जब रत्न निकले तो इनके बीच कुछ उपरत्न आदि भी निकले। इन्हीं में से एक देवी अलक्ष्मी भी थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र से वारुणी यानी मदिरा लेकर निकलने वाली स्त्री ही अलक्ष्मी थी। मदिरा को भगवान विष्णु की अनुमति से दैत्यों को दे दिया गया। कुछ लोग मान्यताओं के मुताबिक अलक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी। इस कारण उन्हें लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। देवी अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक नाम के मुनि से हुआ था। जब मुनि देवी अलक्ष्मी को लेकर अपने आश्रम गए तो अलक्ष्मी ने उस आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया। जब मुनि ने इसका कारण पूछा तो देवी अलक्ष्मी ने बताया कि वे कैसे घरों में निवास करती हैं और कैसी जगहों पर वे प्रवेश भी नहीं करती। देवी अलक्ष्मी के द्वारा बताई गई बातों से धन हानि के कारणों और उनसे बचाव के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। देवी अलक्ष्मी कहती हैं कि मैं सिर्फ उन ही घरों में जाती हूँ जो घर गंदे रहते हैं, जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हों और जहाँ रहने वाले लोग अधर्म या गलत काम करते हों। जिन घरों में हमेशा साफ सफाई रहती हो, यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हों, रोज भगवान की पूजा अर्चना करते हों, साफ कपड़े पहनते हों, ऐसी जगहों पर देवी अलक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी का अधिकार होता है। मान्यता है कि देवी अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी वस्तुएं पसंद हैं और इसी वजह से घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं देवी अलक्ष्मी को प्रिय होने के कारण वे दरवाजे पर ही उनका भोज कर देती हैं और उस जगह पर अंदर प्रवेश करने की जगह दरवाजे से ही चली जाती हैं। जिन लोगों को देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बावजूद
पैसों की हानि होती रहती है। ऐसे लोगों पर देवी अलक्ष्मी का प्रभाव होता है और वे लोग देवी अलक्ष्मी के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखकर उनसे और धन हानि से छुटकारा पा सकते हैं। ग्रंथों के अनुसार घर दुकान में कभी भी देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जिससे वे उल्लू पर बैठी हों। मान्यता है कि ऐसी लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती हैं और वे कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरती। इसके अलावा देवी लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति रखने से भी बचना चाहिए। घर दुकान में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए जिसमें वे कमल के फूल पर बैठी हों। लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर धन लाभ के लिए शुभ मानी जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की एक बहन है अलक्ष्मी। जहाँ देवी लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं, वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता आदि का प्रतीक है। भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है, जिनका दायित्व घर परिवार समेत पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करना है और देवी लक्ष्मी इन्हीं पालनहार को दरिद्रता से दूर रखती हैं। कहा जाता है कि अलक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी से बेहद ईर्ष्या रखती हैं। वह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत हैं। यहाँ तक कि जब भी देवी लक्ष्मी अपने पति के साथ होती हैं, अलक्ष्मी वहाँ भी उन दोनों के पास पहुँच जाती हैं। अपनी बहन का ये बर्ताव देख देवी लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। इस पर अलक्ष्मी ने कहा कि कोई मेरी आराधना नहीं करता, मेरा पति भी नहीं है, इसलिए तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस पर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और आवेग में उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं और जहाँ भी गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष रहेगा तुम वहीं रहोगी। इस प्रकार भगवान विष्णु और अपने पति के चरणों में बैठकर माता लक्ष्मी उनके चरणों की गंदगी को दूर करती हैं ताकि अलक्ष्मी उनके निकट न आ सकें। देवी लक्ष्मी अपने पति को पराई स्त्री से दूर रखने की हर संभव कोशिश करती हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सौभाग्य और दुर्भाग्य से जोड़ा जाता है। माना जाता है सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। जब आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होती है तब दुर्भाग्य वहीं बैठे हुए अपने लिए मौका तलाशता है और लक्ष्मी भी कुछ इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। जहाँ भी गंदगी मौजूद होती है वहाँ लालच, ईर्ष्या, पति पत्नी के झगड़े, अश्लीलता, क्लेश और कलह का वातावरण बन जाता है, जो कि निशानी है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है।
अलक्ष्मी को दूर रखने और लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक घर में सफाई के साथ साथ नित्य पूजा पाठ, हवन और धूप दीप किया जाता है ताकि घर के लोगों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सके।